तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो वॉक्सवैगन की वर्टिस है। सेडान सेगमेंट में अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो सेडान सेगमेंट में कुछ लिमिटेशंस है गाड़ियों की, जिसमें कि अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां तो खैर मोस्टली सभी गाड़ियां अच्छी क्वालिटी की हैं, लेकिन जो सेडान सेगमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा मेन जो इशू आता है गाड़ी के अंदर वो आता है ग्राउंड क्लियरेंस का। ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी का कंपनी ने जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया है वो बहुत बेहतरीन तरीके का दे रखा है, जिससे कि रोड में चलाते टाइम पे ये गाड़ी किसी भी तरीके से नीचे, ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे कहीं टच नहीं होती है। और इसकी जो अपने सेगमेंट में इसकी वेट, हाइट, लेंथ सबसे ज़्यादा है, उस वजह से ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी करने पर आपको पूर्ण रूप से कंफर्ट फील कराती है। तो चलिए बात करते हैं डीपली इस गाड़ी के विषय में। अगर इसके हम फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो गाड़ी एक्चुअल में बड़ी सुंदर ही लग रही है ये देखने में। और इसके अगर फ्रंट से देखते हैं तो वॉक्सवैगन की जो बैजिंग है, बैजिंग के साथ जो ग्रिल दे रखी है, इस ग्रिल पे क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है। और साइड में इसके हम लाइट्स की बात करते हैं तो लाइट्स में सिंगल इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं। इसी के अंदर इसमें हाई बीम और लो बीम दिया गया है। उसके साइड में देखते हैं तो पायलट लैंप दी गई हैं। और उसके नीचे की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो नीचे इसमें जो इसका बम्पर है आगे का, इसमें ग्रिल पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है। और इसके साइड साइड ब्लैक पियानो फिनिशिंग की अगर नीचे की तरफ देखते हैं, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो इसमें जो नीचे लाइनिंग दी गई है वो क्रोम फिनिशिंग में दी गई है। और उसके अगर बगल में आप देखते हैं तो इसमें फॉग लैंप भी दिए गए हैं। और साथ साथ इसमें गाड़ी को अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ये टो करने का हुक भी ये साथ में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के लुक्स की। अगर लुक्स देखते हैं तो गाड़ी की एकदम मस्कुलर लुक्स में गाड़ी कंपनी ने बना रखी है। अब देखते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में जो इसके ORVM दिए गए हैं ये ब्लैक के साथ साथ ब्लू में है, और इसी पे इंडिकेटर भी प्लेस किया हुआ है। अगर हम गाड़ी के विंडो की बात करते हैं तो विंडो पे शुरुआत से लेकर के ए पिलर से लेकर के और सी पिलर तक जो इसकी क्रोम की जो फिनिशिंग नीचे लाइनिंग दी गई है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इंसानों को गलती हो जाती है। बड़ी अच्छी लग रही है। और साथ साथ देखते हैं तो इसमें इसका जो हैंडल दे रखा है, इस हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, मे बी दोनों साइड ही होगा ये। और इस पे जो क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है वो भी अच्छी लग रही है। अगर हम गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो गाड़ी में जो टायर साइज दिया गया है 205 55 और 16 का दिया हुआ है। डुअल टोन में डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ आता है। आगे की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक है। और अगर पीछे की टायर की तरफ जाके देखते हैं तो पीछे की तरफ नॉर्मल ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। और साथ साथ अगर इसके हम फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 45 लीटर है। अगर हम गाड़ी को रियर लुक्स की तरफ से देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो लाइटें दे रखी हैं वो स्मोक रेड में दी हुई हैं, जो बड़ी सुंदर लग रही हैं। और बीच में इसका वॉक्सवैगन का लोगो के नीचे नंबर प्लेट के नीचे वॉक्सवैगन वर्टिस की बैजिंग दी हुई है। और साथ साथ इसमें एक बैक गियर कैमरा, और कैमरे के साथ साथ अगर हम ध्यान देते हैं इसमें तो 3 रिवर्स सेंसर, 3 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। पीछे की तरफ देखते हैं स्टॉप लैंप दिया हुआ है। और छत पे देखते हैं इसके तो शार्क एंटीना लगा हुआ है। पीछे की जो विंडशील्ड है इस पर रियर डिफोगर दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के हम अंदर की साइड, अंदर से गाड़ी का देखते हैं इंटीरियर। अगर हम गाड़ी की विंडो देखते हैं तो विंडो पे इसके कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स के साथ साथ ORVM कंट्रोल करने का लीवर दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है। और साथ साथ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो इसका गाड़ी का जो डोर खोलने का लीवर है ये सिल्वर फिनिश में दे रखा है। अगर हम यहाँ देखते हैं इसके तो ये लेदर फिनिश के साथ दिया गया है जो सॉफ्ट है। और नीचे की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो इसमें स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है। स्पीकर ग्रिल के साथ साथ अगर देखते हैं तो इसमें 1 लीटर की बोतल आराम से लग जाएगी। अगर हम इसके ABC पैडल की बात करते हैं तो ABC पैडल कुछ इस तरह से प्लेस कर रखे हैं, और साथ में उसके डेड पैडल भी दिया हुआ है। अब गाड़ी में सबसे पहले घुसते घुसते हमें गाड़ी के क्योंकि ये असल में जर्मन गाड़ियां हैं, जर्मन गाड़ियों में जो लाइट्स के कंट्रोल होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से दिए जाते हैं। अब देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर को। इंटीरियर में अगर हम देखते हैं सबसे पहले अगर हमारी निगाह पड़ती है तो गाड़ी के सीट्स पर पड़ती है, जो कि हाइट एडजस्टमेंट के साथ दी गई है। अगर इसके, क्योंकि ये गाड़ी का टॉप लाइन वेरिएंट है, टॉप लाइन वेरिएंट में आगे की जो सीट्स हैं ड्राइवर और को ड्राइवर की, ये दोनों ही वेंटिलेटेड दे रखी हैं, बट ये कोल्डेड हैं। इसके अंदर गर्म
नहीं हो पाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ हम लोग निगाह मारी जाती है तो ये फुल्ली डिजिटल दिया गया है। इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं, और इंफॉर्मेशंस के साथ साथ अगर देखते हैं तो गाड़ी में एक तरफ फ्यूल गेज दे रखा है इसका, और दूसरी साइड अगर देखते हैं हम तो इसमें गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर दिया हुआ है। इंजन के टेम्परेचर के साथ साथ इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं। अब बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग की। अगर स्टीयरिंग की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में डी कट स्टीयरिंग दिया गया है। स्टीयरिंग पे ही कई सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, जिसमें कि क्रूज कंट्रोल वगैरह सब इसी पे ही है, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ फोन उठाने का और स्टीरियो सिस्टम का जो मैनेज करने का होता है वो सब इसी के ऊपर दिया गया है। जब हम गाड़ी के इंटीरियर की देखते हैं तो इंटीरियर अपने आप में बड़ा ही बेहतरीन इसका दिया हुआ है। जो इसके अंदर ये किसी तरह का सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन इसका डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत प्रीमियम और प्यारी दे रखी है। इसमें इस तरह से ये बीच में दे रखा है, ये एकदम ब्लैक कलर का पियानो फिनिश दिया हुआ है। इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो ये इसके एसी वेंट्स हैं, और एसी वेंट्स के नीचे एसी को कंट्रोल करने के लिए इसके बिल्कुल टच के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम दिया हुआ है। और उसके नीचे अगर देखते हैं तो दो सी टाइप चार्जिंग के पोर्ट दिए गए हैं। इसमें फोन वगैरह रखने की जगह है, ये किसी भी तरीके से फोन को इधर उधर हिलने डुलने नहीं देगा। अगर इसमें ध्यान से देखते हैं तो किसी भी तरीके का इसमें वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट नहीं दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है, और ये गाड़ी का मैनुअल गाड़ी है, इसका गियर लीवर है। गियर नॉब इसका बड़ा प्रीमियम दे रखा है, और साथ साथ इसके अंदर वेंटिलेटेड सीटों को इस्तेमाल करने के लिए पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, लीवर ये स्विच इस जगह पे दिए हुए हैं। गाड़ी के अगर स्टीरियो सिस्टम की हम बात करते हैं तो गाड़ी में 10 इंची के स्टीरियो सिस्टम के साथ साथ आठ आठ स्पीकर्स का पूरा सिस्टम है, जिसमें कि 4 स्पीकर और 4 इसमें ट्विटर दिए हुए हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। गाड़ी में अगर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है, जर्मन गाड़ियों के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये इसका जो है लाइट स्टार्ट करने का बटन ये साइड में दे रखा है। उसके बराबर में अगर इधर निगाह करते हैं हम तो ये वाइपर के कंट्रोल है, और इस साइड लाइट को एडजस्ट करने का लीवर दिया हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं गाड़ी में तो सनरूफ दिया हुआ है, जो एक नॉर्मल साइज का सनरूफ है। इस सनरूफ में इसका नीचे का ब्लाइंड है, और इसको आपको मैं खोल के दिखाता हूं। ये ब्लाइंड और इसका सनरूफ दोनों एक साथ ही खुल जाते हैं। और अगर स्पेस की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल साइज का व्यक्ति या कोई बच्चा आराम से एंजॉय कर सकता है। इसको अब हम करते हैं बंद, ये वन टच पे ही बंद हो जाता है। और इसके अगर ब्लाइंड की बात करते हैं तो ब्लाइंड को हम देखते हैं, अगर इसके ब्लाइंड को देखते हैं तो ब्लाइंड हमें इसका हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर इस जगह पे 2 लाइटें दे रखी हैं। और अगर इसके सनसेट की बात करते हैं तो सनसेट के अंदर केवल एक टिकट होल्डर है। टिकट होल्डर के अलावा अगर को ड्राइवर की तरफ देखते हैं तो को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर दिया हुआ है। और गाड़ी में चारों साइड ग्रेव हैंडल्स दे रखे हैं। अब मैं गाड़ी को अपने हिसाब से सेट करता हूँ आगे की सीट को, और पीछे की तरफ चल के देखते हैं। लेकिन पीछे चलने से पहले मैं गाड़ी में आपको एक इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इस जगह पे दे रखा है, और ये गाड़ी का ड्राइवर आर्म रेस्ट है, जिसमें स्पेस ठीक ठाक सा दे रखा है। हाँ, गाड़ी के मैं ग्लव बॉक्स आपको दिखाना भूल गया। ये देखिए, ये है गाड़ी का ग्लव बॉक्स। ये कूल्ड दिया हुआ है इसके अंदर, कि किसी भी चीज को रख के अगर आप ले जाते हैं तो वो चीज ठंडी इसके अंदर हो जाएगी। और इसका साइज भी सफिशिएंट दे रखा है। को ड्राइवर साइड की विंडो पे भी 1 लीटर की बोतल आराम से रखी जा सकती है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा में अगर कुछ रखना चाहो मैगजीन्स वगैरह तो वो भी आराम से रखी जा सकती है। अब देखते हैं हम गाड़ी को रियर साइड से। अगर रियर साइड की तरफ जाते हैं तो रियर साइड पे सबसे पहले हमें ये हार्ड प्लास्टिक नजर आती है, और ये इसका लीवर हो गया। इसमें एक ट्विटर प्लेस कर रखा है, और उसके नीचे अगर देखते हैं तो ये लेदर फिनिश में दिया गया है, और ये सॉफ्ट भी फील आपको कराएगा। अगर विंडोज इसके सॉरी अगर हम पीछे की सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स भी अच्छी रिक्लाइन एंगल के साथ दी गई है, जिसमें कि तीनों के तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। साथ साथ इसमें पीछे पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट दे रखा है, जिसमें कि 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। पीछे की सीट भी लेदर फिनिश के साथ दी हुई है, और आगे की सीट भी इसमें लेदर फिनिश के साथ आती है। और अगर हम पीछे देखते हैं तो इसमें आराम से 1 लीटर का बॉटल आ जाएगी। और पीछे ही विंडोज पे स्पीकर्स दे रखे हैं,
और इसके ट्विटर्स की अगर पीछे हम बात करते हैं तो पीछे विंडोज पे ही इसके ट्विटर्स दे रखे हैं। अब देखते हैं हम गाड़ी के बूट को। ये गाड़ी का हमने बूट खोला। अगर बूट खोलते हैं तो गाड़ी में बूट की तो कोई कमी नहीं है, 521 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। और अगर इस तरफ देखते हैं तो इसमें आराम बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग प्लास्टिक के साथ दिया गया है, जो खाली खाली नहीं लगता है। और ये है गाड़ी का स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील का साइज 195/65R15 है और स्पेस की बूट में किसी तरीके से कोई भी कमी नहीं है। अब देखते हैं गाड़ी के इंजन को हम। इंजन देखने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंजन का बोनट खोलना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी का एहसास तो गाड़ी का बूट उठाने पे होता है कि गाड़ी की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सवैगन की गाड़ियों का बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, बट इस गाड़ी का अभी तक कोई NCAP या ग्लोबल कोई टेस्ट इसका क्रैश टेस्ट इसका भी नहीं हुआ है। अगर पर्टिकुलर हम इस वाले मॉडल की बात करते हैं, ये मॉडल वर्टिस का टॉप लाइन है। इस मॉडल में 1 लीटर का इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। आने को तो दूसरे और इंजन साइज है उसमें भी आती है, बट इसके इंजन की जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 सिलेंडर के साथ आता है, जिसमें कि 114 bhp 178 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। अगर इस गाड़ी के हम एवरेज की बात करते हैं तो गाड़ी का एवरेज भी बहुत अच्छा है। इसमें 19.4 का इसमें एवरेज क्लेम किया जाता है। और अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। सबसे पहले इसका बूट बंद करता हूँ, फिर इसके डायमेंशंस और मैं सेफ्टी फीचर्स के विषय में आपको बताऊंगा। अगर हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो इस गाड़ी की में जो लेंथ है इसकी 4561 mm 4561 mm है। और इसकी विड्थ है, जो विड्थ के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी खासी चौड़ाई के सासाथ आती है ये। और इसकी जो विड्थ है 1752 mm 1752 mm दी जाती है। इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो अपने सेगमेंट में इसकी हाइट भी ठीक है, 1507 mm 1507 mm दी जाती है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो ये मान के चलिए एक एज SUV का SUV जैसा ही ये काम करती है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm का दिया जाता है। अगर हम गाड़ी के सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो सीटिंग कंफर्ट जो पीछे जो लेग रूम मिलता है और पीछे जो स्पेस मिलता है पैसेंजर्स को बैठने के लिए, वो व्हील बेस के ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 26 से 51 mm का दिया गया है। 2651 mm का इसका व्हील बेस दिया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को राइड करने में और पीछे जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनको बड़ा ही लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट फील ये गाड़ी कराती है। जब इस कार की हम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने पैसेंजर्स को और गाड़ी चलाने वालों को सेफ रखने की पूरी तरह से प्रयास करेगी। क्योंकि असल में क्या है ना, आजकल किसी भी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स तो बहुत मायने रखते हैं, पर सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ी की स्पीड अगर कंट्रोल में है तो सारी गाड़ियां सेफ हैं, अदरवाइज कोई भी गाड़ी सेफ नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सेफ्टी फीचर्स की तरफ से कंपनी ने बहुत ध्यान दे रखा है। सेफ्टी फीचर्स में इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल आदि कई सारी चीजें दे रखी हैं। अगर एयरबैग्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग दिए गए हैं और TPMS के साथ ये आती है, जिससे कि इसमें टायर की जो प्रेशर है वो अंदर से ही इसमें मालूम पड़ जाता है। और मोस्टली आजकल तो TPMS हर कंपनी इस चीज़ को ऑफर कर रही है, वो छोटी गाड़ियां हों बड़ी गाड़ियां हों, लेकिन एक अच्छे प्रीमियम सेगमेंट में आ जाते हैं तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वॉक्सवैगन की गाड़ी खरीदने के लिए आगरा में आप NRL वॉक्सवैगन पे संपर्क कर सकते हैं। और गाड़ी के विषय में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे संपर्क करें। इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मोटर ड्राइव 666 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।